कोई छेड़ देता है तो उसको बहुत दुख लगता है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे बर्तन ही क्यों करते हो, अपने आप को इस तरह से एक्सप्लोर क्यों करते हो कि जैसे मैं एक मर्द के उपभोग का साधन हूँ। तो ये बात भी हम लड़कों को लड़कियों को समझाने जैसी है। लड़कों से मैं एक बात जरूर करती हूँ कि यदि आप लोग ऊपर नहीं उठोगे, जीवन में इस समय की कदर नहीं करोगे, तो दुनिया में फिर आगे सारी जिंदगी आपको कोई कदर नहीं करेगा, आपकी कोई कीमत नहीं करेगा। इस समय की यदि कीमत कर ली तो जीवन में आप हमेशा सक्सेस रहोगे। આપણા ગુજરાતીમાં તો એક કહેવત પણ છે કે નાણાં વગરનો નાથીઓ ને નાણે નાથા લાલ, मतलब कि पैसा खुदा तो नहीं मगर खुदा से भी कम नहीं। तो बहुत ज़रूरी ये बात है कि अपने आप को कुछ ऊपर उठाओ। और तो लड़कियों को मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ कि हमारी द्रौपदी मुर्मू को देखो, जो दुनिया हमारे देश की फर्स्ट सीट पर वो बैठी हुई औरत है, लेकिन उसका देखाव देखना है कि उसकी आंतरिक सुंदरियता देखनी है। तो सुंदरता किसको बोलते हैं? सुंदरता आंतरिक होती है। तो बच्चों को बचाने के लिए ये कार्यक्रम हम सबको करना है। यदि हम अपने देश को प्रेम करते हैं तो हमारी झेंजी को सुधारना होगा। जंतर मंतर पे जो मोर्चा लेके हमारी झेंजी खड़ी थी, हमको बहुत दुख हुआ कि ये कार्यक्रम जो कर रही थी, जो अश्लीलता अभद्रता से, उसको बचाना होगा और उसके लिए हमें कार्यक्रम करना ही होगा और बचाना होगा। मैं एक लास्ट हकीकत वाली बात बता के मेरी बात को पूरी करूंगी। हमारे वहाँ एक दिन एक हमारी बहन जी का फ़ोन आया मुझ पर कि मेरा लड़का की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि वो ड्रग्स का एडिक्टर हो गया है। मैंने कहा क्यों? तो देखो, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि हम सबको सावधान होने की ज़रूरत है। वो पान के गल्ले पे जाता था और पान मसाला जैसे खाते वैसे वहाँ एक जीरा सोडा आती है 10 रुपये की, इतनी छोटी सी बोतल। उसको लगता था कि मैं जीरा सोडा पी रहा हूँ, लेकिन उसमें ऐसा ड्रग्स मिलाया गया था कि वो लड़का इतना बुरी तरह से उसमें फंस गया कि आज वो एक बच्चा का पिता होने के बावजूद वो तिल तिल मर रहा है। उसको हॉस्पिटलाइज किया, उसकी ट्रीटमेंट की, लेकिन बाहर आके फिर वही की वही हालत। तो हमें ये समझना है कि नशा सिर्फ बीड़ी तंबाकू का नहीं है, नशा ये सब चीज़ों का है कि जिससे हमें हमारी भावी पीढ़ी को बचाना है। तो अब मैं मेरी बात समाप्त कर रही हूँ। ओम शांति। नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, राष्ट्र को नाता जोड़ो। नशा छोड़ो, आपको बोलना है राष्ट्र से नाता जोड़ो। नशा छोड़ो, नशा छोड़ो। अगली कृति के आह्वान करती हूँ मैं मध्य प्रदेश से श्री कल्पना बहन को कि अपनी टीम लेकर। ले यार दारू ले, तू भी क्या याद रखेगा? ले यार, अरे तू भी ले ले। अरे नहीं भाई नहीं, अरे ले ले यार। अरे बस, अरे मैंने पीता भाई। अरे तू भी पी ले यार। और किसी को चाहिए? चाहिए चाहिए चाहिए? भाई ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तू भी पी ले यार। अरे नहीं भाई नहीं। आज मुझे पहली बार दारू के बाद सिगरेट अच्छी लग रही है। ले यार तू भी पी ले, तू भी क्या याद रखेगा? अरे देसी पियो, वाह वाह, विदेशी पियो, वाह वाह, दोनों मिला के पियो। वाह वाह। पीले पीले ओ मन राजा, पीले 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 ओ मन राजा, पीले पीले।
अरे भाई क्या हो गया? उठ 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 उठ। भाई आंखें खोल यार, जा एक को बुला के लेके आ यार। और भाई आंखें खोल यार, अरे भाई आंखें खोल यार। चलो हॉस्पिटल ले चलो इसको फटाफट। जाओ यार डॉक्टर साहब को बुला के लेके आओ। क्या हुआ, जल्दी चलो। इसकी हालत तो बहुत खराब है, इसने कुछ उल्टा सीधा खाया क्या? हाँ डॉक्टर साहब, इसने सिगरेट दारू पिया था। सिगरेट, दारू, शराब ये शरीर के लिए हानिकारक, तुम सबको पता नहीं। चलो इसको ओटीयू में डालना पड़ेगा, ले चलो। भाई आप मत रहो, ठीक हो जाएगा भाई। हाँ हाँ ठीक है, शांति रखो। उसने ज़्यादा नशा कर लेने की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप सबको देख के तो लग रहा है आप सब स्कूल के विद्यार्थी हो क्या? स्कूल के टाइम पे ये सब करते हो? हाँ डॉक्टर साहब, इनको मैं बहुत समझाया था लेकिन ये मेरी बात नहीं सुने और मुझे भी ले गए साथ। आप तो नहीं किया ने? नहीं नहीं, हम नहीं किए। आपकी स्कूल कौन से है? एकलव्य गुरुकुल। आपके दीदी आचार्य जी, आपने माता पिता जी ने अपने दीदी आचार्य जी और अपने माता पिताजी को बुला के लाओ, तभी मैं पेशेंट की छुट्टी करूंगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमें एक बार माफ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी नशा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आपको लाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होएगा। सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हाँ हाँ, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक और है किसी को करने भी नहीं देंगे। ठीक है, फिर छुट्टी हो जाएंगे। तो देखा आप सभी ने नशे की वजह से क्या क्या हो सकता है। नशे की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। नशा हमारे स्वास्थ्य, शरीर और सभी को नष्ट कर सकता है। इसलिए आज से कोई भी नशा नहीं करेगा। आइए हम सब खड़े होकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि परिवार और अपने मित्रों, अपने परिवार और अपने मित्रों, बल्कि स्वयं को भी नशे से पूरी तरह दूर रखेंगे। नशे से पूरी तरह दूर रखेंगे। हम यह शपथ लेते हैं कि हम यह शपथ लेते हैं कि अपने जिले, अपने राज्य और अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। हम अपने सपनों को चुनेंगे, नशों को नहीं। नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। बीड़ी सिगरेट। अगली कृति गुजरात से श्रीमती पूनम बेन राजपूत को आह्वान करती हूँ। अपनी टीम के लेके 4 मिनट में रजू करेंगे। समय का बहुत ध्यान रखेंगे सभी टीम। छोड़ो व्यसन, होश में आओ। छोड़ाओ, होश में आओ, होश में आओ। अपने मन में सृजन जगाओ, सृजन जगाओ, सृजन जगाओ। सर्कल। बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू हो सर। स्वास्थ्य संपदा के है डाकू। संपरासी के डाकू। बंद करो भाई, बंद करो। दारू पीना बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। दारू पीना बंद करो। गायत्री परिवार की एक आवाज, बने समाज। गायत्री परिवार की एक आवाज, मुक्त बने समाज। बीड़ी पीकर खांस रहा है, बीड़ी पीकर खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। सोचो समझो बचो नशे से, समझो बचे नशे से। जीवन जियो बड़े मजे से, जीवन जियो बड़े मजे से। करते करते नशा नाश जो तन मन धन कर जाता है। चलो भाई, मैं आपको आज रक्षाबंधन है, मैं आपको राखी बांधती हूँ। जरूर जरूर। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। नहीं नहीं भैया, ये आपने क्या दिया मुझे? जो हर भाई एक अपनी बहन को देता है उपहार। नहीं भैया, ये मुझे नहीं चाहिए उपहार। ये आप रखो, खड़े हो जाओ। बहन आपने आज तक कुछ नहीं मांगा तो क्या चाहिए बताइए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो तू व्यसन करता है ना, वो ही मेरा सच्चा उपहार है। आज के बाद बस ऐसा मत करो। मैं आप संकल्प करो, आप मुझे उपहार के रूप में आप आपका जो व्यसन है ना वो आप मुझे दो। बस इतनी सी बात। मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। ये लो, मैं रखता हूँ इसे। ठीक है, बस धन्यवाद भैया। आज तो आपने बस मेरी आज आंखें से खोल दी। आपने संकल्प लिया है कि आज से आप व्यसन नहीं करेंगे। कभी नहीं। तो बस मेरा संदेशा यही है सभी ये मातृशक्ति का बहनों को, क्योंकि हम अभी राखी नज़दीक आ रही है, तो रक्षाबंधन के दिन आप अपने भाई को राखी बांधे तो उसको पैसा को उपहार कुछ मत दो, आप मना कर दो, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। बस आपका अच्छा स्वास्थ्य, आपका आरोग्य और आपका जीवन चाहिए मुझे। तो बस आप यही मांगो। और जो भी व्यसन करते हैं उसको भाई को बोलो आप व्यसन में आप मुझे वो दे दो। सही सच्चा उपहार तो वही है। बस धन्यवाद। बढ़ने दो, बढ़ने दो, मत शराब को बनने दो, बढ़ने दो, बंद दे दो। सब मिल नशा हटाएंगे, बचाएंगे, सब मिल नशा हटाएंगे, देश को स्वस्थ बनाएंगे। गायत्री परिवार का एक आवाज, मुक्ति बने समाज। गायत्री परिवार का एक आवाज, व्यसन मुक्ति बने समाज। बंद करो भाई, बंद करो दारू पीना, बंद करो। धन्यवाद। माता की जय। वंदे गुरुदेव। समय की पाबंदी के कारण एकदम शॉर्ट में ही बोलूंगी। आदरणीय व्यासपीठ, सभी परिजन तथा मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हे प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो। आपने सभी ने यह भजन पूजा दीदी से भी सीखा, पूजा दीदी से भी सुना है और बड़ी जेजी से भी। लेकिन आपको पता है कि इनका रचयिता कौन है? वो थे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। सारे संसार स्वर्ग सम रहे ऐसा उनको लगता था। यह स्वर्ग सम संसार की इच्छा रखने वाला महापुरुष थे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। यह राष्ट्र संत उपाधि उनको अपने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने दी है। उनका निवास गुरुकुंज आश्रम मोजरी, तालुका जिला अमरावती इसमें था। उन्होंने गुरुदेव सेवा मंडल की स्थापना नवंबर 1943 में की थी। वो स्वतंत्र सेनानी थे, आध्यात्मिक गुरु भी थे, परंतु स्वतंत्रता के बाद पॉलिटिक्स छोड़कर वह ग्राम सुधार में कार्यरत हो गए। उन्होंने ग्राम स्वराज्य तथा सुराज्य के लिए महान ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ग्राम गीता। तुकड़िया दास इस नाम से वो भजन लिखते थे। वह खुद को जनता जनार्दन का दास मानते थे। खंजीरी के साथ भजन प्रस्तुति करना उनको बड़ा अच्छा लगता था, वह उनकी स्पेशलिटी थी। भजनों द्वारा जन जागृति यह उनका पसंदीदा रास्ता था। भजनों में नशा के कारण होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कौटुंबिक और सामाजिक अधपतन इसका वह बखूबी से वर्णन करते थे। नशा मुक्ति, स्वयं रोजगार, स्वावलंबन तथा चारित्र संपन्न युवा यह उनका उद्देश्य था। गुरुदेव सेवा मंडल की 10,000 से भी ज़्यादा शाखाएं निरंतर यह कार्य कर रही है। इसी कार्य की दखल लेते हुए भारत सरकार ने 2026 का पद्मश्री पुरस्कार गुरुदेव सेवा मंडल के सर चिटनीस
श्री जनार्दन भाई बोथे गुरुजी, इनको दिया है। गुरुदेव ग्राम गीता में खुद लिखते हैं, सारे संत सुधारक महात्मन इनकी सिर्फ देह अलग अलग होती है, वो साधन भी अलग अलग यूज करते हैं, फिर भी सबका अंतिम उद्देश्य है सकल समाज की उन्नति, मानव का उत्थान। टुकड़ादास नाम से खूब सारे नशा मुक्ति के भजन आपको YouTube पे मिल जाएंगे। उनका एक और जग प्रसिद्ध भजन है, सबके लिए खुला है मंदिर यह हमारा। धन्यवाद। सजन रे झूठ मत बोलो, गुरु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, सहे सर भी चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, गुरु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, गुरु के पास जाना है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। आज का जो समय है बहुत ऐसा है कि साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, और भगवान तो है बंदे पर आराधना नहीं। आज नशा जो चल रहा है उस पैसे में दो पंक्ति देवतुल भाई और शक्ति स्वरूपा माताएं बहन। अरे नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराब। नशा न करना लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराब।
नशा जहर है, नशे में डर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। अरे बीड़ी ना पीना भैया। अरे भैया जी क्या कर रहे हो आप? हम भी एक गायत्री परिवार वाले हैं और भैया हमारे सामने तो कोई बीड़ी पी नहीं सकता भैया, हमें तो देख के डराते, लेकिन आप हमारे सामने बीड़ी सिगरेट ये क्या कर रहे हो भाई साहब? अरे बीड़ी ना पीना भैया, कलेजा जलेगा रातों रात में। बीड़ी ना पीना भैया, कलेजा जलेगा रातों रात में। आंतों में होगी अल्सर, नींद ना होगी सारी रात में। भरी जवानी चौपट हो गई, हजम न होगा खाना होगी बड़ी खराब। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। अरे भैया दारू ना पी। अरे भैया जैसे मैंने बीड़ी छुटवाई तो आप क्या भैया जी इसमें जो मजा है किसी। भाई साहब हम तो गायत्री परिवार वालों के सामने तो कोई आते नहीं है, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो साक्षात कलयुग आ गया है। अरे दारू न पीना भैया। हाँ भैया ये क्या कर रहे? दारू न पीना भैया, पागल फेरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फेरोगे तुम बाजार में। बच्चे रोएंगे भूखे, बीबी रहेगी इंतजार में। देखेगा गहना मान लो कहना, डर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। अरे भैया देखो दर दर ठोकर खा रहे हैं और आज तब भी नहीं समझ रहे भैया। देखो छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। अब इसके बाद भैया 30 से 1 पंक्ति उल्लास। अरे भैया गुटका न खाना भैया, छाले पर हीरा से मुंह में। गुटका न खाना भैया, छाले पड़ेंगे गोरे गाल में, गोरे गाल में। देखो माता बहन हटक रही हैं तब भी नहीं मारा। ऐसे दुष्ट है दुराचारी कि माता बहन हटक हटक के परेशान। अरे गुटका न खाना भैया, छाले पड़ेंगे गोरे गाल में। शर्म लगेगी मुँह महकेगा, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बोलो युगाधिपति महाकाल की, युगाधिपति महाकाल की। बहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। तो आज से 20 साल पूर्व हमारे बिहार राज्य की स्थिति बहुत खराब थी, पर नारी शक्ति ने संगठित होकर पूरी बड़े पैमाने पर नशा उन्मूलन के लिए आंदोलन किया। तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पूर्णतः देसी और विदेशी सभी नशाओं को बंद किया और आज हमारा बिहार बहुत खुशहाल है। आज भी कहीं से बच्चे अगर बाहर से कुछ लेकर आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो उन्हें 3 महीने का सज़ा होता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है और वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। तो आज भी हमारा बिहार बहुत खुशहाल है। और ये माताजी उस समय जब नशा मुक्ति आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने बहुत चढ़ बढ़ कर सहयोग किया था और बहुत काम किया था। इनके द्वारा एक छोटी सी प्रस्तुति। अरे बेवरा तू फिर पी के आ गया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा खेत बर्बाद हो गया, सब मेरा बाल बच्चा सब भूखे, छोटे छोटे सब बाल बच्चा सब खा नहीं रहा, पी नहीं रहा है, सब घर बर्बाद कर दिया। बेवरा को कुछ समझाइए। अरे मेरा घर बर्बाद कर दिया, बाल बच्चा सबको बर्बाद कर दिया। ये पूरा ऐसा नहीं बेवरा है, इसको जेल में डाल दीजिए, ये बेवरा तभी ठीक होगा। हे बेवरा उठ, जल्दी कर, तू जल्दी से जल्दी दशा छोड़ दो,
नशा छोड़ दो, तभी तेरा कल्याण होगा, अब भारत का कल्याण होगा। हाँ, आज से मैं नशा छोड़ दिए और गुरु जी श्री राम शर्माचार्य का हम कार्य करेंगे, घर घर जाके नशा छुड़ाने के लिए प्रचार करेंगे। दोनों नशा छुड़ा देंगे। हाँ। पति पत्नी दोनों नशा छुड़ाएंगे घर घर जाकर। जोड़िए भारत माता की। हमारा भारत महान। नशा मुक्त हो, हमारा भारत नशा मुक्त हो। और मुझे हर राज्य की जो यहाँ दीदी लोग बैठी हैं उनसे एक ही आग्रह है कि जिस तरह से हम बिहार की नारियां संगठित होकर बड़े पैमाने पर आंदोलन किए और हमारे राज्य जो है वो देसी विदेशी हर शराब से मुक्त है, तो इस तरह का आप लोग भी प्रयास करें और निश्चित रूप से हर राज्य नशा। हेलो, ये सब बच्चे ऋषि बाल संस्कार के हैं और मैं जामनगर से हूँ और शायद 25-30 साल से बाल संस्कार चलाती हूँ और मेरे सब बच्चों को बहुत प्यार है मुझे, तो वो बस 1-1.5 घंटे मैंने बच्चों को तैयारी करके कराया है, तो जो भी कुछ भूल होगी तो आप क्षमा करना। चलो। और मनीष क्या? अच्छे हो? हाँ। आज आपका जन्मदिन है क्या? हाँ भाई। पार्टी? दारू। पार्टी में क्या है? दारू। दारू? चलो फिर आपके दोस्तों को फोन लगा दो। हेलो राहुल। हैप्पी बर्थडे भाई। हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भाई। आज संडे है भाई, आज पार्टी करेंगे। हाँ हाँ चलो इसको भी लेके चलते। ले भाई तू भी खा, ले तू भी खा। यह क्या चीज है? ये गुटखा है, उसको खाने से मजा आती है। मेरी माँ ने मना की है ये खाने से। मेरी कसम, थोड़ा सा ले। चलो ले यार तू भी पी ले। नहीं मैं नहीं पीऊंगा। ये क्या है? ये सिगरेट है। मेरी माँ ने नहीं बोला। पी ले कुछ नहीं होगा। नहीं मैं नहीं पीऊँ। तुझे मेरी दोस्ती की कसम। ये किस चीज की बदबू आ रही है? आप सिगरेट पी रहे हो? आप शराब पी रहे हो? आपको आपकी माँ ने व्यसन करने का मना किया था ना? आपकी माँ छोटे मोटे घरों में काम करके पैसा जुटा के आपको पढ़ा रही है और आप ये काम कर रहे हो। ये उम्मीद है, ये पढ़े है आपकी। आप ये सब पी के गंदू बदबू छोड़ के ये खुद आपका स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ रहे हो, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। ना थूकना बना है। तुम्हारा क्या जा रहा है? हम हमारे पैसों का खा रहे हैं। लंदन, अमेरिका, एशिया में तो बहुत अच्छी स्वच्छता है। तुम्हारा क्या जा रहा है? हम हमारा पैसे का खा रहे हैं। अपने भारत में ही इतनी बहुत गंदगी है। अपने भारत में ही बहुत गंदगी है। हाँ, चलो अभी सरपंच को बोल ना।
तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा क्या जा रहा है, हम हमारे पैसे का खा रहे हैं। अरे बार बार थोड़ी बोलेंगे क्या। अरे सर अभी सरपंच को फोन लगाता। हेलो सरपंच जी। अरे माइक। हेलो सरपंच जी, यहाँ पे आओ तो। हेलो सरपंच जी, देखो ये यहाँ पर कैसा फेक रेप बना है बोलने के बावजूद भी। आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। 500 रुपये दो। हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पास गुटखा, सिगरेट, दारू पीने के लिए पैसे रहते। आपके पापा क्या काम करते? मजदूरी करते हैं। आपके पापा मजदूरी करते हैं, वो आप यहाँ पे बैठ के गुटखा, तम्बाकू खा रहे हो। तुम बोलो, तेरी बात है। तुम अबे वो पुराने जमाने में तुम आपको पता है पुराने जमाने के राजा महाराजा लोग छोटी भी गलती होती थी ना तो उंगली की चमड़ी काट देते थे। आपको पता है? अब से नहीं गलती करेंगे। सॉरी। जाओ लो माइक। अरे भाई चलो दारू पीते। हाँ हाँ चलो। चलो बैठो। अरे भाई मैं नहीं पीता। चेस। चेस। अरे बाप रे। हेलो सरपंच जी, यहाँ पर पूरे दारू पी के उधर उधर फेंक गिरे पड़े। हेलो, आपके बच्चे यहाँ पे दारू पी के गिरे हैं। आप उनको संस्कार नहीं सिखाए क्या? आपको पता नहीं है कि दारू पीने से लीवर खराब होते हैं, फेफड़े खराब होते हैं। आप तुरंत यहाँ पे आओ। आप क्या कर रहे हो? तुम्हारे वजह से मेरा नाम बदनाम हो गया। चलो चलो खड़े हो। खड़े खड़े हो। काला डब्बा फोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो। काला डब्बा फोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो। कांच की बोतल फोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो। छोड़ दो भाई, छोड़ दो। दारू पीना छोड़ दो। धन्यवाद। यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जित्था मा गृद्धः कस्य स्विद्धनं कुर्वनेवेह कर्माणि जीजीविषेक्षतं क्षमः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरेः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। सुन ले ओ भाई कहता हूँ तुझसे, मान ले कहना तू एक बारी। बीड़ी पीने वाले बाबू आएगी तेरे तन पे बीमारी। बीड़ी पीने वाले बाबू आएगी तेरे तन पे बीमारी। गले में खांसी, आंतों में अल्सर,
जीवन लगेगा अपना ही भारी। बीड़ी पीने वाले बाबू आएगी तेरे तन पे बीमारी। ये ऐसा दर्द जगाए जो हंसते को रुलाए, पास बैठे ना कोई ये तो ऐसा बुलाए। मान घटता है इससे, रोग बढ़ता है इससे, तुझे बर्बाद करके छोड़ेगा एक दिन बना कर भिखारी। बीड़ी पीने वाले बाबू आएगी तेरे तन पे बीमारी। અને ગૌ માતાની મોટી કૃપા કે બપોરે જ મને વિચાર આવ્યો, मैं सॉरी गुजराती बोली गयो, मैं दोपहर को माला घुमा रहा था गौशाला में, तो कल बोला था कि कोई प्रोग्राम करना है, तो मैंने बोला व्यसन मुक्ति का करूं, क्या करूं, कोई स्क्रिप्ट मेरे पास थी नहीं, तो माला घुमाई 3 बजे तक, बाद में स्क्रिप्ट लिख दी और बहन को नाम लिखा दिया कि मैं व्यसन मुक्ति का स्क्रिप्ट बनाऊंगा। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई पात्र नहीं था, 2 पात्र होने चाहिए थे नाटक के लिए। तो फिर मैंने बोला बहन दूसरा पात्र नहीं है, क्या करूं? बोले कि एक पात्र अभिनय कर लो। मैंने कहा चलो ओके। लेकिन मैंने थोड़ा गुरुदेव के विचार आया कि ऐसा करो, एक पात्र अभिनय मैं करूंगा, लेकिन सामने दूसरा पात्र जो शेठ बताए वो खाली बोलेंगे नहीं लेकिन खड़े रहेंगे। तो मैं अभी मेरा नाटक प्रस्तुत करता हूं। ओ विनोद भाई, अरे अरे विनोद भाई, अरे यार कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुम मिलते नहीं हो, कहां घूम रहे हो आप? अरे भाई क्या करूं, कितनी जवाबदारी है मेरी। पापा चले गए, फैक्ट्री की जिम्मेदारी मेरे पर आ गई, बैंक की उथल पाथल सब कुछ मेरे पर आ गया है और इतना कंटाल जाता हूं कि कोई बात पूछो, थक जाता हूं पूरा दिन। अरे विनोद भाई, आप थक जाते हो तो हमारे पास आओ, हमारा गुरुजी का काम करोगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा और आपकी थकान दूर हो जाएगी। अरे छोड़ यार, फिर तूने गायत्री परिवार की बात की, साले बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देते हैं, ये न खाओ वो न खाओ, ये न पियो वो न पियो, क्या बात है जिंदगी की। अरे जिंदगी बार बार थोड़ी मिलती है, एक बार जिंदगी आती है तो मौज करो मस्ती करो, ये कोई जीना है? ये न खाओ वो न खाओ। बात सही है तेरी भाई, तुझे तेरे पैसा का घमंड है, युवानी का घमंड है, लेकिन तू जो कर रहा है इसमें थोड़ा तेरे बच्चे का और तेरे परिवार का भी ख्याल रख। अरे यार तू बार बार एक ही बात करता है, मेरे को सच बता, खरेखर तुझे दारू पीने में मजा आता है? नहीं। तंबाकू खाने में मजा आता है? नहीं। तो फिर तू क्यों ये बात छोड़ता नहीं है? मेरी बात सुन, तू ये व्यसन का पर्दा हटा ले, तेरे जीवन में रोशनी आ जाएगी। तेरे जीवन में रोशनी आ जाएगी। अरे यार एक बार तो मैंने बोल दिया कि मैंने गायत्री परिवार के पास बैठना ही नहीं है, सब कुछ छुड़ाते हैं, कुछ आरामदायक जिंदगी जीने ही नहीं देते। अरे भाई मेरी बात सुन, तू ये जो कर रहा है तो त्याग तेरे स्वास्थ्य के लिए, तंदुरुस्त के लिए मैं बोलता हूँ। अरे तू यार मेरी दोस्ती तेरी सही है, तू भाषण मत दे, क्योंकि मैं अपने पैसे से खूब आराम करना चाहता हूँ, क्लबों में जाऊंगा, ऐ शराब पीऊंगा, जुगार खेलूंगा, मौज मस्ती करूंगा। तू अपना काम संभाल भाई, तू जा अपना काम संभाल, तू वहीं खड़ा है, मैं अच्छा हूं। अच्छा एक बात बता विनोद, तेरे पास बहुत पैसे हैं, तू बहुत धनाढ्य है, तूने कितना कमाया? ये तो तेरे पुरखों की कमाई है, तूने तो कुछ कमाई नहीं, तू अपने पूर्वजों के पैसे पर लाल पानी हो रहा है। ऐसा कर, तू एक दिन एक घर पे जाके थोड़ी मेहनत कर, पता चलेगा पैसा क्या चीज है। तू अपने परिवार को संभाल नहीं पाता है तो याद कर, तेरे परिवार को भी संभालना है। तू अपनी बीबी की इज्जत नहीं करता है, तेरे 2 बच्चे हैं तो बच्चों की भी तू इज्जत नहीं करता है, तो याद रख तू क्या करेगा। अरे यार मैंने बोला ना, मेरे को आनंद करना है, तू मुझे आनंद करने दे, क्योंकि
गड़पण में तो क्या मिलता है पता है? एक चारपाई मिलती है, कोने में पड़ा रहना पड़ता है, और एक दवा की बोतल और एक छोटी सी पानी की मटकी। तो फिर बुढ़ापा को क्यों हम याद करें? अभी मस्त करेंगे जवानी में। अरे छोड़ भाई, तू ऐसा कर, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन। इस दुनिया में जितने लोग हैं ना, वो सब पैसे के लिए पीछे पड़े। सबको पैसे वाला बनना है, सबको अमीर बनना है, लेकिन वो सब अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि सबके पास नसीब नहीं है। तेरे पास नसीब है, तू पैसे वाला है। तू अपनी इज्जत कर और ये सब व्यसन छोड़ दे। कल तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे तेरे बड़े हो जाएंगे, तेरा बेटा तेरे पास दारू पी आएगा, तू क्या बोलेगा? तू कुछ बोल पाएगा? मेरी बात सुन, तेरी बेटी है, बच्चे की तो बात छोड़, तेरी एक बेटी है, 2। अगर तेरा दामाद है वो नशीड़ा हुआ तो क्या बोलेगा तू? तू कुछ कह पाएगा? नहीं। तो फिर याद रख, ये तेरी पापों की कमाई के लिए तू क्यों इतना परेशान होता है? तेरी बीबी की रक्षा कर, उसका लक्ष्मी का वरदान है, तो तू लक्ष्मी का सम्मान कर। भाइयों बहनों, हम सोचते हैं कि हम दारू पिएंगे, आनंद करेंगे और मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन विनोद, याद रख, तू अकेला नहीं है। ये जीवन तेरा है, मात्र तेरे पर नहीं है। ये जीवन पर सबका अधिकार है। तेरी माँ का है, तेरी बहन का है, तेरे दिकरे का है और तेरी पत्नी का ज्यादा है। याद रख, वो कितने सपने लेकर तेरे पास आई थी कि मैं जाऊंगी तो मुझे मौज मस्ती आनंद कराएंगे और घुमाएंगे फिराएंगे, और तू कहता है मैं चला जाऊंगा, क्या होगा? अरे तेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर तू चला गया तो उसको बाल मजदूरी करनी पड़ेगी। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं। तेरी बहन है जो हर साल सोचती है कि राखी के दिन मैं अपने भाई के कलाव पर राखी बांध के उसके आशीर्वाद दूंगी, तेरी लंबी आयु हो, और तू बोलता है मैं चला जाऊंगा, क्या होगा? अरे तेरे बूढ़े माँ बाप है, इसका तो जरा सोच कि तुझे बड़ा करने के लिए कितनी उसने मेहनत की है, और उसकी सहारे की लाठी अगर तू टूट जाएगा तो तेरा क्या होगा? याद रख, तू अकेला नहीं है, तेरे पास सबकी जिम्मेदारी है। जय गुरुदेव। अरे मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? खुद तो मोबाइल देख के चल रही थी, देख नहीं सकती? सड़क है, मुझ पे टकरा रही हो और मुझ पे ही चिल्ला रही हो। खुद तो शराब के नशे में डूबे हुए हो और मुझसे बहस कर रहे हो। अरे वो तो शराब के नशे में है खाली। आप क्यों हंस रहे हो? इसको समझाने की वजह से मुझको क्यों हंस रहे हो? अरे हंसू नहीं तो क्या करूँ? वो शराब के नशे में, आप भी तो मोबाइल के ही नशे में हो ना। आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है? सब पूरे भारत को बर्बाद कर रही है। हाँ दे दीदी, क्या करते हो आप भी हैं? बच्चों को डांट रहे हो। ऐसे ही दीदी, मेरे को डांटने से आप ये लोगों को डांटो ना। वो शराब पी रही है, मोबाइल खेल रही है। दीदी अभी पिछले नुक्कड़ में मैंने आपको देखा, पान की गुमटी पे उधर तंबाकू लेके चुपके से ऐसा मुंह में दबा रहे थे, है ना? नशा छुपके करें या सामने करें, ये जीवन को नष्ट करता है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है साधकों कि नशा सिर्फ यही नहीं है कि हम दूसरों को नशा मुक्ति के लिए सिखाएं। हम चंद्रायण कल्प में आए हैं, एक ही बात हम चारों बहनें, हम सबकी तरफ से हम सबको कहना चाहते हैं, बाहर का कोई नहीं है, कि हमारा जो आलस्य प्रमाद है, गुरु भक्ति में कमी है, ये भी एक प्रकार का नशा है। हमारा प्रमाद भी हमारा नशा है। हम उससे दूर जाएं और हमें जो सुंदर अवसर मिला है गुरुदेव की वजह से और मोदी जी की वजह से, उसका लाभ उठाएं। और जो पंडित जी के संरक्षण में, सुरभि माँ के आंचल में यहाँ पर साधना करने का वो भी शताब्दी वर्ष में अवसर मिला है, तो पहले अपने नशे को दूर भगाएं, अपने आप को मुक्त करें, उसके बाद हम दूसरों को सिखाने के योग्य हो पाएंगे। हमारी वाणी में तभी असर आएगा। आइए आज हम सब मिलकर यहाँ पे संकल्प लेंगे और गुरुदेव ने जो भी बातें कही, जो भी भविष्यवाणियाँ करी, वो महाकाल ने दूसरों के मुंह से करके उसको सार्थक कराया। जैसे कि उन्हीं की बात आज मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमें मिले और उन्होंने ये अभियान छेड़ा। तो आइए हम सब संकल्प लेते हैं, हम सब इन पंक्तियों को दोहराएंगे। आइए।
इस शताब्दी वर्ष ने कैसा सुंदर अवसर हमें दिया गुरुवर के हम अंग अवयव हैं हम सब ने यह जान लिया गुरुवर ने जो मार्ग दिखाया सतयुग का उसके खातिर साथ में बोले गुरुवर ने जो मार्ग दिखाया सतयुग का उसके खातिर नशा मुक्त हो देश हमारा हम सब ने संकल्प लिया हम सब ने यह ठान लिया हम सब ने संकल्प लिया सब भाव गुरु के चरणों में। नशा न करना मानल कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी नशा में डर है नशा जहर है जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी दारू न पीना भैया पागल फिरोगे बाजार में दारू न पीना भैया पागल फिरोगे बाजार में भूखे रहेंगे बच्चे पत्नी रहेगी इंतजार में बिकेगा गहना मानोल कहना दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी बीड़ी न पीना भैया जलेगा कलेजा बातों बात में बीड़ी न पीना भैया जलेगा कलेजा बातों बात में आतों में होगा अल्सर नींद न होगी रातों रात में बड़ी जवानी चौपट होगी हजम न होगा खाना होगी बड़ी खराबी नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी आज तो मजदूरी भी नहीं मिला। आज मेरे पास पैसा नहीं है, पीने के लिए तो कुछ न कुछ तो जुगाड़ चाहिए। चलो मैं अपने दोस्तों से मांगता हूँ, यार मेरे को पैसा दे दो आज, यार पैसा दे दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आपका रोज का काम है, चलो चलो आगे आगे चलो, रोज का काम अरे आपका। आज तो दोस्तों ने भी मना कर दिया, अब मैं जो है देखता हूँ कुछ होगा तो। हाँ आज की जुगाड़ तो हो गया। क्या बात है, आज तो बहुत चक रहे हो, बहुत पैसे हैं आज चलो तुम्हारे पास। आज की जुगाड़ तो हो गया, थोड़ा सा ले लेता हूँ, मजा आ गया, दिमाग शांत हो गया। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, पी के हुआ मैं दीवाना तो राज तो मैंने अब जाना। लगता है मेरा घर आ गया, दरवाजा खोलो। बेटा बेटा पापा जी आ गए, जा गेट खोलो। बेटा पापा जी आ गए, गेट खोलो। दरवाजा खोलो। पापा 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 मेरे कपड़े फट गए, मेरे को नए कपड़े चाहिए। पापा मेरे को स्कूल की फीस जमा नहीं है, मेरे को फीस चाहिए। रोज का आप लोगों का यही लफड़ा है, कुछ न कुछ मांगते रहते। अरे कहाँ हो, भूख लग रही है, खाने को कुछ है? दाल चावल बनाई हूँ, लो बैठ जाओ। अरे रोज का रोज नाटक है तेरी। तो मैं क्या करूँ, आप डेली दारू पी के आते हो, बच्चे का फीस जमा नहीं हुए, उसके ड्रेस नहीं सिलवाए, मेरी साड़ी भी फटी हुई है, आप इसी नशा में रहते हो और आपके कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अरे तेरे तो रोज का रोज नाटक है, अभी देता हूँ तेरे को साड़ी और बच्चे का फीस।
छोड़ो छोड़ो। ये पहला परिवार है जो कि नशे की गिरफ्त में है और कुछ नहीं कर पा रहे वो। जब पापा आते हैं तो घर का क्या माहौल हो जाता है, अच्छे खासे बच्चे खेल रहे थे लेकिन क्या हाल हो गया। अब हमारी दूसरी फैमिली से मिलते हैं जो कि एक आध्यात्मिक परिवार से जुड़ी हुई है और उसका देखें परफॉर्मेंस। नॉक नॉक। बेटा उठो दोनों, नितिन मोहित उठो, पापा आ गए, गेट खोलो, जल्दी जाओ। पापा पापा मैंने तो आज डांस में सर्टिफिकेट जीता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पापा पापा मैंने एक नाटक में ट्रॉफी जीती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तुम बहुत बढ़िया बच्चे हो। रोज 3 माला गायत्री की करते हो, सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हो, तो तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, तुम सबसे आगे बढ़ते हुए जाओगे, है ना। बहुत बढ़िया। आज कैसा रहा तुम्हारा दिन? बढ़िया, अच्छा रहा। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं कब से बैठी हूँ, पूजा करना है, बच्चे भी बैठे हैं तैयार हो के, अपन को पूजा वूजा करके आप सबका पसंद का खाना बनाया, फिर सब बैठ के खाना खाएंगे। चलो गायत्री माता की आरती कर लो। चलिए सब लोग मिलके आरती करते हैं, फिर बाद में सब लोग मिलके भोजन करेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय। ये दूसरा परिवार जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। अब फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया कि हमें पहले परिवार में जाना है या दूसरे परिवार की ओर जाना है। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता, जयति जय गायत्री माता। चलो धन्यवाद बैठो, सभी को। सब बैठ के खाना खा लो। तुम्हारे मनपसंद का खाना बनाया मैंने, अच्छे से खाना खाओ। बैठो बच्चों। एक घर जहाँ खाने को कुछ भी खाओ नहीं जल्दी है जल्दी, और एक जल्दी दूसरा खत्म घर करो, फिर पढ़ाई करनी है। जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा मनपसंद खाना मिल रहा है, एक अच्छा सा वातावरण। फैसला आपके ऊपर, कैसे आपको यूज करना है। धन्यवाद। सभी भाइयों बहनों को और हमारे प्रिय पंडित जी को प्रणाम। गायत्री धाम के इस पवित्र माहौल में आज हम सब यहाँ एक बहुत बड़े और सीरियस पर्पस के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो बिना किसी आवाज़ के हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है, और वो है एडिक्शन लाइक अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, गांजा, टोबैको, निकोटीन, नारकोटिक्स, मेडिसिन्स। ये सारी चीज़ें हमें फिज़िकली और मेंटली दोनों ही तरीके से इफ़ेक्ट करता है। ऑर्गन फेलियर, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ओवरडोज, एंजाइटी, स्लीपिंग इशूज़ इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं। नशा मुक्त भारत ये सिर्फ एक गवर्नमेंट स्लोगन नहीं है, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। हमारा इंडिया यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। हमारे यूथ में वो पावर है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन सोचिए, अगर वही पावर, वही एनर्जी नशे के अंधेरे में बर्बाद हो जाए तो हमारा देश कहाँ जाएगा। लोग नशा क्यों शुरू करते हैं? कोई कहता है स्ट्रेस है, कोई कहता है फैमिली प्रेशर, और समटाइम्स सिर्फ फ़न के लिए करते हैं। स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ एक चॉइस होती है, लेकिन ये सब ज़िंदगी के सबसे बड़ा दलदल कब बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। एक बात हमेशा याद रखिए, जब एक इंसान नशा करता है तो सिर्फ उनकी बॉडी या उसकी हेल्थ नहीं ख़राब होती, उसके साथ साथ उसकी माँ के आंसू, उसके पिता की इज्जत और उसके बच्चों का फ्यूचर जलकर राख हो जाता है। नशा किसी को दोस्त नहीं हो सकता, ये वो दुश्मन है जो आपसे आपका पैसा, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ छीन लेता है, और बदले में क्या देता है? सिर्फ बीमारी, मौत और रिग्रेट। सही इंसानियत आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में नहीं है, प्रोटेक्ट करने में है, नशे का गुलाम बनने में नहीं। मैं लखनऊ से हूँ और हमारी यूपी गवर्नमेंट भी इस मिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है ANTF और कवच कंपैरिजन के ज़रिए सरकार नशे के खिलाफ सही कदम उठा रही है। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। आप
1 से 17 कृति सभी ने बहुत अच्छी यहाँ प्रस्तुत की है, पर उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए मध्य प्रदेश से डॉक्टर आनंद भाई ठिगरा को आवाहित करती हूँ कि सबको अपनो उद्बोधन रजू करें। सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, हम जो इतना नशे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली ये इरेडिकेट कैसे होगा? हम अगर बात करें पिछले कई सालों की, कई सारी रैलियां निकली, लेकिन अगर हम देखें रेशो नशे का, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनफैक्ट वो बढ़ गया। तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन हमारा क्या हो सकता है? एक बहुत बड़ी प्यारी चीज़ है। देखो भाई, अगर हम चाय कॉफ़ी की भी बात करें तो हम यहाँ पे आके चाय कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं। हम में से कई सारे लोग पीते होंगे। वाई? क्योंकि यहाँ पे मिलता नहीं है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि इसके पीछे कानून का सख्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया, दुबई, इस तरह के जो सिंगापुर, वहाँ पे आप इस तरह के ड्रग्स पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि नशा जो बेच रहा है उसको सीधे मृत्युदंड मिले, और उसके लिए यदि हमारा कार्य होगा तो वो सबसे बेहतर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट के प्रति अप्रोच होने चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर ऐसा प्रेशर होना चाहिए। अभी जैसे एक अजीब सी पार्टी सीजेपी, कॉकरोच नाम की पार्टी है, उसने प्रोटेस्ट किया, हालांकि मुद्दा सही था इसलिए उसको समर्थन मिल गया। तो ये मुद्दा तो बहुत बड़ी बात है। कितने लोग हर साल मर जाते हैं, कितने सड़क दुर्घटनाओं में मिलते हैं, कितने नशे में मरते हैं। लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 20 लाख के आसपास हमारे देश के अंदर। अब आप सोचिए कि इतनी ऐसी महिलाएं जिनके पति या उनका बच्चा, फैमिली मेंबर्स जो इस दुनिया से चले गए नशे के कारण या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण। अब उनका इकलौता बच्चा था या जो भी रिलेशन में थे, अब उनकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म है। मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को भी इसमें आना चाहिए और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनना चाहिए। भाई, अगर कोई ये ड्रग्स बेच रहा है तो उसे सीधे सीधे मृत्युदंड होना चाहिए। और अगर हम गुजरात के एग्जाम्पल की बात करें तो गुजरात में हम देख रहे हैं कि शराब बंदी है। उसके कारण से वहाँ पे गुजरात अभी स्टेट पूरे इंडिया में सबसे समृद्ध है, सबसे समृद्ध स्टेट है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे शराब बंदी है। तो हालांकि क्योंकि हमारे देश का हिस्सा तो छुप छुप के आती है, हर जगह से छुप छुप के आती है, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू कम है। लेकिन अगर पूरे देश में ये लागू हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाए। गवर्नमेंट को इसके ऊपर टैक्स मिलता है। बड़ा दुखद है बात कि गवर्नमेंट को उस पर टैक्स मिलता है और वो उसी टैक्स का वो अन्न बांट देती है गरीबों में। ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अन्न बांटने की, यदि हमने इस नशे को ही ख़त्म कर दिया तो। नशे से उनको टैक्स मिलता है, टैक्स से उसको वो बांट देते हैं, बात कुछ नहीं होती। फिर वही पैसा जो है वापस वो दारू खरीदता है और वही टैक्स गवर्नमेंट को मिल जाता है। तो कुल मिला के कान इधर से पकड़ना उधर से पकड़ना, बात बराबर होती है। तो हमें उस तरीके से, जैसे इस तरह की टफ कंट्रीज के अंदर, सऊदी, इस तरह के एग्जाम्पल्स हमको देखने चाहिए कि वहाँ पे सीधे मृत्यु दंड का प्रावधान है। और मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू मेक प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। ग्राउंड जीरो पे यदि हम कैलकुलेट करेंगे, वी हैव नॉट गॉट एनी कॉन्क्रीट रिजल्ट्स। ठीक है, तो कॉन्क्रीट रिजल्ट्स के लिए यदि हम काम करना पड़ेगा तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, यही चीज़ें हमें मंत्रियों के ऊपर प्रेशर बनाएं। हम अगर जंतर मंतर पे या इस तरह की जगह पे प्रोटेस्ट करें, और इनफैक्ट वो लोग अपने जीवन में इसको मिशन के रूप में ले सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, पति को खो दिया, पत्नी को खो दिया, किसी ऐसे मेंबर को खो दिया जिसके बाद अब उनके जीवन में और कोई मकसद नहीं रहा। और इस तरीके से जब लोग इकट्ठे होंगे तो हर साल 20 लाख लोग, कितनी बड़ी बात होती है, मृत्यु होती है। और उनके परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो 80 लाख लोग इफेक्ट होते हैं। तो अगर इस तरीके से, तो मॉब करोड़ों में हो सकता है और बहुत ज़बरदस्त प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ सकता है। मुझे लगता है उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम वो करेंगे तो मुझे लगता है हम रियल मायने में इनके अंदर हम सच में रिजल्ट्स हम पालेंगे। नहीं तो वही होगा जैसे हम बाहर जाएंगे, फिर हमें मिलेगा और फिर हम चाय कॉफ़ी भी लेने लगते हैं क्योंकि अवेलेबल है। क्योंकि एक बहुत पंडित जी ने एक बहुत बड़ी प्यारी सी बात मुझे कही थी, अगर भक्ष नहीं मिलेगा तो इंसान अभक्ष खाएगा। अब उसको भूख लगी है और उसको अच्छी चीज़ नहीं मिली है तो फिर वो फास्ट फूड, जंक फूड खा लेगा क्योंकि उसको भूख लगी है। तो ये चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली हमें समझनी पड़ेंगी। और हमारे स्कूलिंग के अंदर हमारे सिविक सेंस नाम की चीज़ ही नहीं है, उसको सब्जेक्ट में लागू करना। अब इतने जो बात हुई थी कि स्टूडेंट नीट का जो
पेपर लीक हुआ था कि बोले बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ये पेपर के कारण नहीं था, हमारी सबसे गंदी पेरेंटिंग के कारण था। अगर हम बात करें हमारे देश की जो पेरेंटिंग व्यवस्था है जो हम करते हैं, वो सबसे डेंजरस है, सबसे टॉक्सिक है। और यही पेरेंटिंग कि बच्चों से हमें कैसे बात करना है, मदर फादर को कैसे बात करना है, पेरेंट्स को कैसे बात करना है, किस तरीके से व्यवहार होना चाहिए, किस तरीके से उनकी जीवनचर्या होनी चाहिए, किस तरीके से उनका सिविक सेंस होना चाहिए, वो सिविक सेंस है ही नहीं हमारे पास। तो इन सब को कोर्स में डालना, साइन कॉस थीटा ये सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जो रियल सेंस है वो हमारे में गायब है। और उसके लिए हमने अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। दिस इज द मेन थिंग। अगर हम उस लेवल पे जाएंगे तो हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी वो जो गुलामी वाली बात है, सिविक सेंस सिखाया नहीं जाता, इस तरह की चीज़ों की कोई बात नहीं की जाती, पेरेंटिंग की कोई बात नहीं की जाती, हम व्यवहार कैसे करें, हम रहें कैसे, जीवन कैसे जिए, हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा हो, ये हमें कुछ नहीं पता होता है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब हम एक गुलामी वाली मानसिकता हमें सिखाई जाती है तो कैसे काम चलेगा। मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में हमें उस तरीके से बदलाव करना चाहिए। जो हमारी संस्कृति ज्ञान परीक्षा है उनको भी इसके बारे में सोच के वी हैव टू कि गवर्नमेंट ही इसको अडॉप्ट करे, इस लेवल पे अडॉप्ट करे कि जिसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन वाली चीज़ें हो तो उसको हटाई जा सके। जैसे हमारे जो संकल्प सूत्र है उसमें 18 चीज़ें ऐसे जिसमें कोई भी धर्म नहीं आता, उसी तरीके से इसके अंदर हम इस तरीके से बनाया जा सकता है इस फॉर्मेट को, और उस फॉर्मेट को गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करके उसके साथ डिस्कस करके उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो वी विल गेट रियल सेंस, वी विल गेट रिजल्ट्स। अदरवाइज हम बात करते रहेंगे बट ग्राउंड जीरो पे वी विल गेट विल नॉट गेट एनी रिजल्ट्स, हमें कोई रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को। सभी कार्यक्रम को जोरदार ताली से बिरदाएंगे। अब कार्यक्रम की अंतिम जा रहे हैं तो उसको आभार विधि के लिए तृप्ति बहन को आवाहित करती हूँ। वो तृप्ति बहन पर गर्भ संस्कार में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उसकी छोटी उम्र में एक गर्भ संस्कार में कितनी आगे है, और ओमकार जी, तृप्ति बहन और छोटी छोटी दीकरियों भी कितनी यहाँ आई है चंद्रायण व्रत करने के लिए। तो यहाँ से हम सभी चंद्रायण साधक संकल्प लेके जाएंगे कि अपने अगले वर्ष में सभी छोटे छोटे बच्चे को, युवाओं को भी यहाँ भेजेंगे और नेचुरोथेरापी भी कराएंगे और चंद्रायण व्रत पण कराएंगे। तो आइए मैं तृप्ति बहन को आवाहित करती हूँ कि आज की आभार विधि संपन्न करें। आइए, हम गुरुदेव के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हम भगवान के फूल हैं हम। तो आप सभी पार्टिसिपेट का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के व्यसन मुक्ति अभियान के अंतर्गत आज हमने अलग अलग प्रस्तुतियाँ देखी, जिसमें हमारे एकलव्य गुरुकुल के प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों ने एवं चांद्रायण साधना में हमारे 12 राज्य से आए एवं नेपाल देश के आए साधकों ने अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ यहाँ पे दी है। बहुत ही कम समय में ये तैयारियाँ इन सब लोगों ने की है, तो उनकी प्रेरणात्मक प्रस्तुतियाँ दी है। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एवं हमें अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय श्री पंडित जी, मीरा जी, बंटी भैया, पूजा दीदी, पंकज भैया, पाटीदार जी एवं जिन्होंने आज के विशेष कार्यक्रम को करने का हम सबको सौभाग्य प्रदान किया, उन सभी भाई बहनों को हम सभी चांद्रायण साधक उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। अभी कार्यक्रम है हमारा जो ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे मोदी जी का प्रवचन है, अभी हमें सुनना है यहाँ पे। तो आइए, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने सारे पार्टिसिपेंट को अच्छे से तालियां बजा के उनका भी स्वागत किया, सत्कार किया, इसलिए आप सब ने भी